नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेश्वर ओडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है शिवलिंग पर बेल पत्र कैसे चढ़ाए। उसके बाद कौन सा ऐसा दिन है कि जिस दिन हम बेल पत्र को तोड़ना नहीं है, वर्ज माना जाता है। उसके बाद बेल पत्र पर क्या लिख करके भगवान शिव जी को बेल पत्र अर्पण करें, जिससे कि वो बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना पूर्ण कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे भी पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, भगवान शिव जी के शरीर में जो है बहुत ढेर सारा विष भरा हुआ होने के कारण, मतलब इतना इस पृथ्वी पर या फिर ब्रह्मांड में जितना भी विष है पूरा शिव जी के शरीर में व्याप्त है। अब उससे होता क्या है दोस्तों कि अब बेलपत्र जो होता है वो बेलपत्र विष को कम करने में मददगार साबित होता है। इसके लिए भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं। और जब भगवान शिव जी ने सारा जो विष है वो अपने ग्रहण कर लिया था उन्होंने, और तब से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का प्रथा जो होती है चली आ रही है। और बेलपत्र चढ़ाने का ये भी मतलब होता है कि यानी कि वो विष को कम कर देता है। और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल उन पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो बेलपत्र और जल जैसे हम चढ़ाते हैं उससे होता क्या है कि बेलपत्र से उनका विष जो होता है वो कम होता है, और उनकी जो उष्णता होती है शरीर में वो जल चढ़ाने से वो शांत हो जाते हैं और शीतल बन जाते हैं। ठीक है, बेलपत्र और जल शिव जी पर चढ़ाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और जो इच्छित हमारा फल होता है वो दे देते हैं। अब बेलपत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे समझ लीजिए चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन हमको भूल करके भी बेलपत्र को तोड़ना नहीं है। यदि आप सोमवार को बेलपत्र चढ़ाने वाले हैं तो आपको रविवार के दिन ही वो तोड़ करके रखना है, और दूसरे दिन वो आपको शिव जी को चढ़ाना है। ठीक है, शिवलिंग पर चढ़ाना है। जिस व्यक्ति के घर यानी कि घर में या फिर आंगन में या फिर आजू बाजू में कहीं भी बेलपत्र का पेड़ अगर आप लगाते हैं या फिर वो नैसर्गिक आ जाता है तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली है, और साथ ही साथ आप पर भगवान शिव जी की विशेष कृपा बनी होती है। और यदि वो आपके आंगन में, आपके घर के आजू बाजू में भी कहीं पर भी यदि बेलपत्र का पेड़ है तो आप उसके नीचे यानी पेड़ के जड़, जहाँ पे जड़ होती है वहाँ पर आप दीपक ज़रूर जलाया करें, क्योंकि भगवान शिव जी की जो असीम कृपा होती है वो आपको ज़रूर मिलेगी। बेलपत्र तोड़ते वक्त आपको एक मंत्र कहना होता है। ठीक है, ये मंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन हम जब शिव जी के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं और तोड़ते हैं वो एक ही मंत्र है, बड़ा है, लेकिन तोड़ते हुए वो कम हो जाता है, यानी कि वो छोटा हो जाता है मंत्र, और जब हम चढ़ाते हैं वो बड़ा बन जाता है, यानी कि वो पूरा कहना पड़ता है। लेकिन तोड़ते वक्त हमको क्या मंत्र बोलना पड़ता है, तो वो है त्रिदल त्रिगुणाकार त्रिनेत्र च त्रिधायु तम। ये आपको मंत्र बोल करके आपको बेल तोड़ना है। यदि आप शिवलिंग पर वैसे देखा जाएंगे तो शिवलिंग पर 3 बेलपत्र से लेकर के 11 बेलपत्र तक शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप 3 से लेकर के 11 बेलपत्र चढ़ाए। ठीक है, समझ लीजिए आपने एक भी बेलपत्र पूरी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा के साथ शिव जी को, शिवलिंग को अर्पण कर दिया तो समझ लीजिए उससे भी वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। 5 पत्तों वाला जो बेलपत्र होता है वो मिलना बहुत ही कठिन है, यानी कि मिलता है लेकिन किसी खास व्यक्ति को मिलता है। लेकिन यदि वो 5 पत्तों वाला यदि बेलपत्र आपको मिलता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो कृपा दृष्टि आपके ऊपर शिव जी की बहुत ही ज़्यादा है, इसके लिए वो 5 पत्तों वाला बेलपत्र आपको मिल जाता है। और 5 पत्तों वाला यदि बेलपत्र अगर आप शिव जी पर चढ़ाते हैं तो शिव जी तुरंत ही
शिव जी तुरंत ही उस व्यक्ति को प्रसन्न हो जाते हैं और उसका तुरंत यानी कि सारी जो कठिनाई या परेशानी है उसको नष्ट कर देते हैं उस व्यक्ति के। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने क्या किया था, यानी कि विवाह से पहले माता पार्वती ने शिव जी का जो है बहुत ही तपश्चर्या की थी शिव जी की, लेकिन उन्होंने एक काम किया जिससे शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हुए। अब वो काम क्या है कि शिव बेल पत्र पर जो है श्री राम जी का नाम लिख करके यदि आप भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं, अर्पण कर देते हैं, तो समझ लीजिए श्री राम लिखने से भगवान शिव जी के जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही आपको उसका फल भी देखने को मिलता है। यदि आप भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उस वक्त आपको क्या करना है कि बेलपत्र पर अष्टगंध से लिख लीजिए या फिर किसी चीज़ से लिख लीजिए, यानी कि श्री राम या फिर राम नाम लिख लीजिए और उसके बाद जो है आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाइए, उसका आपको बहुत ही तुरंत लाभ मिलेगा। क्योंकि माता पार्वती ने ही श्री राम जी का नाम लिख करके शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाया था, इससे कि और कोई भी चीज़ आपको मांगना है तो आपको श्री राम जी का नाम लिख करके उनको चढ़ाना है, वो आपको चीज़ मिल जाएगी, बेझिझक मिल जाएगी। क्योंकि इसी का फलस्वरूप माता पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ है। भगवान शिव जी हमेशा प्रभु श्री राम जी का ध्यान करते हैं। भगवान शिव जी की पूजा करते समय यदि आप काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसका फायदा ये होता है दोस्तों कि काले तिल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाने से शनिदेव का जो दोष होता है वो पूरा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो शुभ परिणाम होते हैं वो हर एक व्यक्ति को मिल जाते हैं। यानी कि समझ लीजिए जब किसी भी राशि को यदि 7.5 चल रही हो तो सब श्रावण मास हो या फिर कोई भी मास हो, आप उस कोई भी मास में सोमवार के दिन भगवान शिव जी के शिवलिंग पर पहले एक बेलपत्र चढ़ाइए, उसके बाद जल चढ़ाइए और उसके बाद यदि कुछ काले तिल आप चढ़ाते हैं तो समझ जाइए आपका जो शनि दोष होता है वो समाप्त हो जाएगा और आपका जो शुभ योग होता है वो उसका निर्माण हो जाता है। और आपके सभी रुके आपके जो सभी यानी कि 7.5 जो होती है दोस्तों उसमें बहुत ही सारी कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि जो भी काम बहुत ही आप मतलब यानी कि आप कोई भी काम पूरी मेहनत के साथ 101% मेहनत के साथ करते फिर भी उसका आपको फल नहीं मिलता। इसका कारण ये होता है कि शनि का दोष, ठीक है। तो शनि का दोष निवारण करने के लिए सबसे आसान सा तरीका यदि अगर कोई है तो वो यही है। और सावन मास में यानी कि अधिक मास और श्रावण का मास इन दोनों का अगर मिलाप हो जाए दोस्तों तो आपको कोई भी चीज़ अशुभ आपके साथ नहीं घटित होगी। यदि आपको चैनल पसंद आया हो, आपका जो हमारे चैनल पर जो वीडियो आती है वो जो ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र से रिलेटेड ही आती है, यदि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी पसंद हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।